गुरु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एडगेट पुस्तिका का अध्याय 8 करने वाले हैं, जिसका नाम है अब अध्याय 8 बीज व्यंजक एवं सरिसमिकाएँ। तो हम एडगेट पुस्तिका को भरेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा। तो बेटा हम मानते हैं कि कोई पद x है और दूसरा पद y+7 है, तो इन दोनों गुणा करना है। तो देखिए x का गुणा हम करेंगे y-7 में, तो x का गुणा होगा y में तो हो जाएगा xy, और x7 का गुणा होगा x में तो हो जाएगा 7x। तो ये एक पद था, ये दो पद था। एक पदी से मतलब जिसमें एक पद हो, और द्विपदी से मतलब है जिसमें दो पद हो। एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, तो दो पद हो गए। तो एक पद और दो पद का हम गुणा करते हैं तो हमें दो पद ही मिलता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ इसको लिख लीजिएगा, द्विपद लिख लीजिएगा और बी नंबर को काला कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 का गुणनफल क्या होगा। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 2 में तो इसमें क्या दिया है कि 2 × 2 × 3, तो हम तो इसको हम गुणा करते हैं। तो ये गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, तो हमारा एक 24 आ गया, 24 आ गया। और फिर क्या है, ए देखिए ए कितने हैं, 1 2 3, 3 ए हैं तो ए की घात 3। और फिर बी कितने हैं, 2, तो बी की घात 2। इस प्रकार हमारा आंसर बनेगा 24 ए की घात 3 और बी की घात 2। तो इसमें कौन सा मैच हो रहा है, ये वाला हमारा मैच हो रहा है डी आंसर। तो इसका हमारा डी आ जाएगा। तो इसका हो गया था हमारा बी ए नंबर का, और एक नंबर का, और 2 नंबर का हो गया हमारा डी। आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, डी 24a³ चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y² है, तो क्षेत्रफल होगा। लंबाई 4xy है और चौड़ाई 6y² है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए 4xy और 6y², तो हम दोनों को गुण क्या, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 4xy और चौड़ाई 6y की घात 2 गुणा कर देंगे, तो 6y की घात 2 गुणित 4xy। चलिए गुणा कर लेंगे, तो अंक का अंक में होगा, x का x में, y का y में, तो 4 छींग 24, 4 छींग 24, 6 चौके 24। y की घात 2 थी, y की घात 1 है, 1 और 2 जुड़ जाएंगे तो y की घात 3 हो जाएगी, और अपना x हो जाएगा। इसको हम जमा लेते हैं, 24x y की घात 3। ठीक है, 24x y की घात 3। तो हम देख लेंगे आंसर कहाँ पे है। चलिए सी आंसर है हमारा, इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x+8 मीटर है, तो आने और जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होती है। देखिए तनिष्क घर से स्कूल की दूरी है x+8 मीटर, तो वह इतनी ही दूरी तय करेगा और इतनी ही दूरी से वापस आएगा, तो मतलब डबल हो गया। तो x+8 और x+8 को हम जोड़ देंगे, x+8 और x+8 को जोड़ देंगे, तो देखिए x+8 धन x+8, तो x और x 2x, 8 और 8, 8 और 8 16, 2x धन 16। तो इसमें कौन सा होगा, बी वाला। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 है कि एक 7x-4 मीटर लंबी तार में से 3x-4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितना तार शेष बचेगा। मतलब देखिए ये जो तार था 7x-4 था, और बाद में इसमें से कितना निकाला गया, 3x-4, तो हम घटा लेंगे इनको सिंपली इनको घटाएंगे। देखिए 7x-4, 7x-4 और माइनस 3x-4, 3x-4। ठीक है, चलिए इतना हम सवाल बना लिए, हमने बीच में निशान लगा दिया माइनस का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7x-4 और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो -3x, माइनस का प्लस और 4। ठीक है, और 7x और 3x ये समान है, तो 7x में से 3x घटाएंगे कितना आएगा बेटा, 4x।
-4 और +4, -4 और +4 कट जाएगा, काट भी सकते हैं और +0 कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4x। तो देखिए 4x कहाँ पे है? 4x है अपना यहाँ पे। अब हमारा आगे आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें ए नंबर है p2 -7 pq q की घात 2 और -3 p2 -2pq धन 7 q की घात 2। तो हम इन सबको जोड़ेंगे, योग की बात की गई है तो योग कर लेंगे हम सिंपली। क्या करेंगे? p² -7pq q²। ठीक है, प्लस करना है तो प्लस लगा देंगे, तो प्लस लगाएंगे तो ये माइनस आएगा, -3 p2 -2pq धन 7 q²। इतना सवाल आएगा हमारा। तो हम देखेंगे कि p² है, p², ये p² है और ये p² है। तो हम इन दोनों को साथ में लिख लें या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, साथ में लिख लेते हैं। p2 ये उठाया हमने और इसको उठाया, -3 p2। ठीक है, फिर 7pq की, जो pq कहाँ पे है? pq यहाँ पे है pq यहाँ पे, तो -7 pq और -2pq ये वाला ले लिया, इसको ख़त्म कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, ये बचा और ये बचा, तो -q² धन 7q²। चलिए देखिए, सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप समझेंगे तो बनेगा। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक है, तो p² में क्या है? p² में कुछ नहीं, मतलब एक है, और यहाँ -3 है, तो -3 और 1 विपरीत चिन्हों में संख्या घटती हैं, तो -3 में से 1 गया तो 2 आएगा, और फिर अपना p²। और बड़ी संख्या क्या है? 3 है, तो 3 का निशान आ जाएगा माइनस का। और ये देखिए 7pq और -2pq, तो -7pq -2pq समान चिन्हों में संख्याएं जुड़ती हैं, तो 7 और 2 हो जाएगा 9, 9pq। चलिए इनको कर लिया हमने, इनको कर लिया, अब इस पर आए -q धन 7, यानी कि यहाँ गुणा नहीं है किसी का, तो एक का गुणा है, तो 1 और 7, तो 7 में से 1 घटा देंगे तो -6q²। चलिए ये हमारा आंसर है, बस इतना ही करना था। अगला क्वेश्चन देखें। तो प्रश्न नंबर 7 है कि प्रश्न नंबर 7 है 9y² + yx 9y² धन yx -3x²। इन सबको हमें घटाना है, सिंपली है, ये जो पद है हमारा और ये पद है, इसको इसमें से घटाना है। तो एक बात याद रखिएगा कि आखिरी का जो पद होता है उसके चेंज निशान जो है चेंज हो जाते हैं। देखिए कैसे होते हैं कि 9y2 धन yx -3x2 -6y +4x। ठीक है, अब घटाने के कारण हमारी निशान चेंज हो आएंगे, ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, -6, ये -7y था तो ये हो जाएगा +7y2, ये -5xy है तो हो जाएगा, सॉरी प्लस का है, -5xy। चलिए +2x² है तो ये हो जाएगा -2x², ये -3y है तो ये हो जाएगा +3y। अब देखिए 9y² ये है, 7y² ये है, ठीक है, तो हमें एक से पद देखना है। तो देखिए हमने देखा 9y², 7y², ठीक है, तो हम 9 में से 9y² में 7y² बचा गया, तो कितना बचा? 2y²। ठीक है, अब किस पर आए? yx पे आए, तो yx कहाँ पे है? yx हो या xy हो, आगे भी चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो हमने किया था कि -9y की घात 3 था, -9y की घात 3 था, तो ये 2y की घात 2 था,
और 7y की घात 2, तो इन दोनों सेम पद हैं, तो 9 और 7 में से घटा लेंगे। 9 और 7 हमने निशान चेंज किए थे, तो 9 और 7 कितना हो गया 16 y की घात 2। चलिए, फिर ये हो गया वाई एक्स है और एक्स वाई एक्स हो या एक्स वाई हो, आगे पीछे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई एक्स क्या है, एक बस है, वाई एक्स है और -5 वाई एक्स है, यानी एक वाई एक्स और -5, एक और -5 विपरीत चिन्ह संख्या घटती है तो 4 आएगा, -5 बड़ा है इसलिए माइनस का निशान आएगा, -5 एक्स वाई आ गया, ये हो गया, ये हो गया। -3 एक्स की घात 3, -3 एक्स की घात 3 है आपका एक जगह, और -3 एक्स की घात 3 है, तो -x की घात 3 यानी x की घात 3 कहीं और दिखाई दे रहा है क्या आपको, इसमें कहीं और पद में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका जो का त्यों लिख देंगे, -3 एक्स की घात 3। चलिए, 6y की बात करें तो y आप कहीं दिख रहा है, 6y ये है और 3y ये है, तो 6 और 3 ये माइनस का, ये प्लस का, तो घटेगा, तो 3 आएगा y का और निशान है माइनस का, तो माइनस का, ये दोनों हो गए। अब 4x पे आए तो 4x, x कहीं है क्या अकेला, ये है, 4x और 2x, 4 में से 2 गया तो प्लस का 2x, क्योंकि 4 बड़ा है, तो ये हो गया अपना और ये हो गया। अब क्या बचा, देखिए ये हो चुका था, ये हो चुका था, ये भी हो गया, ये बस बचा है, तो -6, इतना ही है। अब इसको हम जमा देंगे सिक्वेंस से, सिक्वेंस से जमाने के लिए हम पहले के x की बड़ी घात लेंगे, तो बड़ी घात क्या है, -3 एक्स की घात 3, -3 एक्स की घात 3, फिर y की घात 2 धन 16 y की घात 2, फिर अपना फिर हम -4 एक्स वाई ले लेंगे, -4 एक्स वाई, फिर इसको -3 y, फिर +2 x, फिर माइनस का 6, इतना आपका आंसर बनेगा इसका। चलिए, अगला क्वेश्चन था गुणनफल करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का, ए का 4x गुणित 3x धन 7xy। चलिए देखिएगा, यही कर देते हैं फर्स्ट ए वाले का, तो 4x गुणा में क्या है 3x धन 7xy, तो 4 का 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, x का x से, तो एक x और एक x, तो x की घात 2 धन 7 चौके 28, x का गुणा x में, तो एक x की घात और एक x की घात, तो x की घात 2 हो गई और y आ गया, तो एक आंसर अपने ये हो गया, आप यहाँ लिख लेना, ठीक है। हम जगह की कमी के कारण इसको ऐसा कर रहे हैं। चलिए बी पे आ गए, जो बी क्वेश्चन कर रहे थे, 5xy और x, ये वाला ये x और 7y², तो देखिए 5 का गुणा या कुछ नहीं है, तो 5 का 5 आएगा, क्योंकि कोई अंक नहीं है, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम क्या, आप कहें तो हम लिख भी लेते हैं, देखिए लिख लेते हैं इसको, 5xy गुणित x, फिर ये धन, इसका गुणा इसमें कर लिया, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 5xy गुणा 7xy² ठीक है, गुणा कर लीजिए, 5 का 5, क्योंकि कोई अंक नहीं है, तो 5 एकम 5, x का गुणा x में करेंगे तो x², फिर आ गया y धन 5 सत्ते 35, x का गुणा x में करोगे तो x², y 1 है और ये 2 है, तो 2 और 1 जुड़ जाएगा घात में, जुड़ जाता है, तो y की घात 3 हो जाएगी, तो ये अपना आंसर हो गया।